रिकॉर्डिंग इसी वजह से एंड की थी क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको पता है कि इसका ये टाइम ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपके पास? जी हो रही, जी ठीक जी। है। अच्छा जी। तो हमने ज़ेनमेड इंस्टॉल किया है गूगल क्रोम से। इसकी क्रोम एक्सटेंशन जो है ये वाली फ्री है, ये पेड नहीं है, फ्री है। ये आपने कर ली एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे आके अपने टाइटल को पेस्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमारी थी, फॉर एग्जांपल, या ये थी या जो भी थी, हम अगर इसको करते हैं फॉर एग्जांपल, या हम इसको कर लेते हैं। आपने कॉपी किया, यहाँ पे आके आपने इसको गूगल कर लिया ऐसे। थोड़ी सी ना आपकी स्पीड स्लो करेगा ये, थोड़ी सी नहीं बल्कि पूरा ही सिस्टम बिठा देगा। अब आपने पुराने वाली रिसर्च पे देखा, यहाँ पे कहीं शॉपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो हमने पहले रिसर्च किया था विदाउट के। नहीं आ रहा ना शॉपिंग का ऑप्शन। जब आप वीपीएन इंस्टॉल कर लेते हो तो रिजल्ट्स आपके सामने जो आते हैं वो चेंज आते हैं। शॉपिंग का जो ऑप्शन होता है इमेज के साथ, आपको वो भी शो होता है जैसे ये हो रहा है। ठीक है। और आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटर आते हैं, क्योंकि आप जब हंटिंग करते हो तो आप यूएसए में हंटिंग कर रहे हो, तो आपका वीपीएन भी यूएसए में ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप शॉपिंग में आ जाओगे। अब आप इस वक्त यूएसए में शॉपिंग कर रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, वीपीएन लगाने की वजह से। स्पीड थोड़ी स्लो करेगा ये। अभी होम डिपोट पे पड़ी हुई है, वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है। तो हम ऐसे में ये करेंगे कि रिजल्ट्स वाली बात समझ आ गई आपको? वीपीएन हमने लगा लिया। वीपीएन लगाने के बाद हमने जो आपने कॉपी किया था उसको आपने पेस्ट कर दिया गूगल पे। हाँ जी। पेस्ट करने के बाद हमें जो विंडो खुली है उससे हमें क्या पता लग रहा है? मैं आपको समझाता हूँ अभी। मैं आपको बताता हूँ। आपने जब वीपीएन इंस्टॉल कर लिया ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया गूगल पे, ठीक है। दोबारा दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे आपके पास शॉपिंग का ऑप्शन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपका वीपीएन ऑफ पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, या कुछ गड़बड़ है। आपने अपने वीपीएन पे वापस जाने से ऑन करना है। और कहाँ ऑन करना है? जहाँ पे हंटिंग कर रहे हो, तो यूएस में है तो यूएस में जाके इसे ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे आके आपने इसको रिसर्च कर देना है। यहाँ पे अब शॉपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, देख सकते हो आप, लेकिन अब आएगा, क्योंकि उस वक्त हमारा वीपीएन मैंने जान के ऑफ किया था ताकि रिजल्ट 100% आए। और इस लेक्चर के एंड में ना मैं थोड़ा सा आपसे रिवीजन भी लूँगा। आप मुझे बताएंगी कि लास्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें डिस्कस मैंने आपसे की थी, और वो चीज़ें फिर आपको थोड़ा सा खुद ही रिपीट करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक सेटिंग और होती है, आप गूगल में जाते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर रहा हूँ, फिर रह ना जाए। आपका जो गूगल क्रोम होता है ना, वो बेसिकली रिसर्चेज आपको दिखा रहा होता है, क्योंकि आप बेसिकली पाकिस्तान से हैं, तो वो रिसर्चेज आपको पाकिस्तान की दिखा रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि यार नहीं, मुझे सिर्फ यूएसए के रिज़ल्ट शो हों, मेरे पास शो ही ना हो कहीं और का रिज़ल्ट, तो उसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं? गूगल में जाते हैं। अब ये जो सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आपने आना है, सेटिंग्स के अंदर आना है, सर्च सेटिंग्स में जाना है। ये जो रिजल्ट्स हैं ना आपके, ये हैं 10%, यहाँ पे होंगे। इसको आपने यहाँ तक ले आना है 100% पे, इसको 100 पे ले आना है। और जो रीजन सेटिंग है आपकी, जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, ये यहाँ कनाडा हुआ है, देखा ना, ये मसला ख़राब इस वजह से हो रहा था, तभी हमें प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही थी। इसको आपने यूएस करना है, ऑन करना है, ओके करना है। अगर रिपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा, समटाइम आ जाता है, समटाइम नहीं आता। यहाँ आके आपने अपना वो जो भी आइटम है उसको रिसर्च कर देना है। अब इस वक्त आपका जो क्रोम है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो यूएसए की हुई हुई हैं। अब जो भी रिजल्ट्स आपको शो करवाएगा वो यूएसए के करवाएगा। अच्छा, अब हमने अपना वीपीएन ऑन करना है यूएसए में, और इसको दोबारा सर्च करना है, क्योंकि ब्राउज़र की सेटिंग से भी रिज़ल्ट सही शो नहीं करवा रहा था। और वीपीएन हमारा चल नहीं रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट अगर कहीं से भी ना मिल रही हो, जो अमेज़ोन पे महंगी बिक रही हो, तो वो आपको उसके ब्रांड से मिल जाती है। या तो ब्रांड पे फिर महंगी मिलती है या उससे सस्ती मिल जाती है। आपने ब्रांड्स को भी लाजमी देखना है। इंटरनेट बहुत स्लो हुआ है। अब ये देखें, ये जो इसको सेलर है ना, ये $13 की दे रहा है, वैली पेट सप्लाई वाला, ठीक है। और अमेज़ोन पे ये सेल हो रहा है 21 का, 20 तक का, 21 तक का ये सेल हो रहा है तकरीबन, ठीक है।
और ये PBS एनिमल हेल्थ वाला ये 13 का दे रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा और हमने क्या निकाला हुआ है? अब ये देखें, ये FBM सेलर है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ जी आ रही है। ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा, ये बाय बॉक्स FBM सेलर वाले के पास है। ठीक है, ये 95 की सेल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ हमें ये मिल रही है 44 की। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी जो शिपिंग चार्जेस हैं या जो मामलात हैं वो यहाँ आपके फ्री होते हैं। अब यहाँ अगर आप इसको शिप करती हैं तो ये आपसे शिपिंग चार्जेस नहीं लेगा, क्योंकि ये 35 से अबव है। ठीक है, अच्छा जी, और ये मैनुअल हंटिंग है, थोड़ी मुश्किल होती है और बोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा। हम जब मैनुअल हंटिंग में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग बेस्ट सेलर्स में जाते हैं। दोबारा करके दिखाऊँ, ये याद है आपको? हाँ जी बेस्ट सर्विस में जाके सब कैटेगरी में जाके कैटेगरी चूज करके उसके बाद हमने जो भी सब कैटेगरी जिसकी जितनी भी आ रही है वहाँ तक जाना है। उसके बाद जो मर्चेंट है अब देखने के FBM कहाँ पे सेल कर रहा है, FBM वाले को उसके प्रोडक्ट पे नहीं जाना, उसको चूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिपीट कर लें, ये बल्कि आता है आपको तो। जी जी अच्छा, अब असाइनमेंट मैं आपको देने लगा हूँ। असाइनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बड़ा फेयर होकर चलता हूँ, तो बड़ा अच्छा जो मेरा काम टाइम पे करते हैं, क्योंकि अगर कोई काम ना करे फिर दिल भी नहीं करता उस्ताद का पढ़ाने को बच्चों को। ठीक है, अब आपका काम क्या है तानिया? आपका काम ये है कि एक तो आपने शनाख्त ये करके आनी है कि FBA कौन है और FBM कौन है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर FBM कौन है, और विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर FBA वो FBM कौन है। ठीक है, और ड्रॉप शिपर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपको मैं बताता हूँ अभी दोबारा से एक दफ़ा और। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ अब, लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। ये हमने FBM सेलर खोल लिए है ना, फॉर एग्जांपल ये हमने FBM सेलर खोल लिए हैं। अब यहाँ तक भी आपको नहीं पता कि ये ड्रॉप शीपर है या नहीं है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इसका। क्यों नहीं पता? क्योंकि हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर हो डिस्ट्रीब्यूटर और हम उसे समझ बैठेंगे जी ये ड्रॉप शीपर है। अब आपने यहाँ पे गौर तलब बात है बहुत, और आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी काम आने वाली है आपको आगे। फॉर्मूला ये है कि जो सेलर मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मल्टीपल कैटेगरी में बैठा हुआ है, मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहा है, और उसकी जो लिस्टिंग्स है वो रैंडमली है जी। वो फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे भी उसकी मिसाल थोड़ी फिट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी निकाल के दिखाऊंगा आपको जिसमें ना आपको फुली एक ही उसमें आपको आइडिया हो जाए। वो होना है आपको पहले पेज पे जाना पड़ेगा हमें, ताकि ना आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो। आप इसमें ही फंसी रहेंगे वरना FBM में और डिस्ट्रीब्यूटर में और इन सब चक्करों में। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस तरह से काम करें। जब आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन यूज़ कर रही होंगी ना, जिस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलर बैठे होंगे ना, आपने पहले तो ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है असाइनमेंट वाली। एक्सटेंशन है तो आपको पता लग रहा है कितने वेरिएशन है, कितने हाँ, सेलर्स हैं। ठीक है, जब मैं करूँगी तो मैं कैसे करूँगी ये? आप फ्री है, आप करें ना। यहाँ आप आए, क्रोम वेब ओपन करें, इसका जो स्टोर है यार, इसका गूगल का क्रोम एक्सटेंशन का, ये ओपन करें।
इसमें मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जो कि आपको बाइंग वाली हो। सारी की सारी चीज़ें फ्री वाली हैं। जंगल स्काउट का मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन है, फ्री है। ये आपको बताने लगा हूँ, ये भी फ्री है। आपको इतना तो यहाँ तक का तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। अब इधर आएंगी, यहाँ पे आपने हीलियम 10 लिखना है जी, बल्कि यहाँ क्यों लिखना है, इधर रिसर्च करो और उधर से आप इंस्टॉल कर लो हीलियम 10। ये हीलियम 10 आ गया जी, ठीक हो गया। इसको यहाँ से आप, मैं तो वैसे अक्सर ऐसे ही करता होता हूँ, यहाँ आओ आप और यहाँ से आप आके इसको रिसर्च करो, हीलियम 10 आपके पास पहले नंबर पे आ जाना है। ठीक है, ये देखें ये हुई हुई है एक, ये आप याद कर लें, वैसे तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। एक हीलियम 10 आपके पास होनी चाहिए, एक ग्रैबरली होनी चाहिए, ग्रैबरले अमेज़न एक्सटेंशन है। ये रही, ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चे, मेरी स्क्रीन शो हो रही है अभी आपके पास, मैं माई कंप्यूटर में घुसा हुआ हूँ, पिक्चर्स शो हो रही हैं आपके पास। हो रही है। आपके पास इनविजिबल हैंड, वीपीएन, एनी वीपीएन, हीलियम 10 एक्सटेंशन, डीएसक्यू क्यू, ये सारी एक्सटेंशंस हैं, ये आपके पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए ऑलरेडी। इस पर कोई मुजाइका नहीं है, कोई बहस नहीं, ये होनी ही होनी चाहिए। कीपा पेड है, ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा, 1500 का है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब सेल्स डेली कितनी हो रही है, मंथली सेल्स कितनी हो रही है, आईपी कंप्लेन पड़ रही है नहीं पड़ रही, ठीक है, कंपटीशन कितना है प्रोडक्ट पे कितना नहीं है, और आने वाले दिनों में इसकी सेल होगी या नहीं होगी, बाय बॉक्स किसके पास है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा, लिस्टिंग सब्सक्राइबर ये नहीं है, या आपने हंडिंग करने की पसंद। हीलियम 10 भी तो पेड टूल है ना। हमने हीलियम 10 फ्री वाला सिर्फ एक्सटेंशन करनी है, हमने हीलियम 10 पेड नहीं लेना। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ हमने पेड 1500 का लेना है कीपा, और वो ज़रूरी है, वो लेना ही लेना है, उसके बगैर काम ही कोई नहीं होना हमारा। ये 2 एक्सटेंशन, तीसरी कीपा, चौथा इनविजिबल हैंड, पांचवा वीपीएन। जो आपको अच्छा लगे आप कर लो, इसके रिजल्ट्स अच्छे हों। अच्छा, ये जो आपने ऊपर पिन किए हुए हैं, ये किस तरह पिन किए हुए हैं? हाँ जी, ये जो साइड पे आपने पिन ये किए आप हुए जब हैं। यहाँ आप एक्सटेंशंस कोई भी शो करवाते हो, ये यहाँ आती हैं, तो आप इसको यहाँ पे आके ऐसे पिन कर दो, ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाता है। ठीक है। जैसे ये कीप है, ये सामने शो हो रहा है, अब ये गायब हो गया, अभी सामने शो हो गया। ठीक हो गया बच्चे, हीलियम 10 फ्री है। एक्सटेंशन जैसी आपने इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल होने के पास आपके पास लॉगिन कर लेना, इंस्टॉल होने के पास लॉगिन कर लेना, वो आपसे दिखाएगा, आपको अपनी ऑफर्स दिखाएगा कि मेरे ये पैकेजेस हैं। आपने किसी पैकेजेस में नहीं जाना, आपने बस लॉगिन करके उसको एग्जिट कर देना है। जैसे एग्जिट करोगे ना, आप ये शो करवाना शुरू हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, आसानी हो जाएगी। अब इस पर 53 सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है। असाइनमेंट है, गौर से सुन लो, ये असाइनमेंट मुझे चाहिए हर हाल में, इसमें कोई भी किसी तरह का बहाना नहीं होना चाहिए, और असाइनमेंट आपने पूरे दिल लगा के करनी है। ये आपने प्रोडक्ट ऑन कर ली, 53 सेलर्स बैठे हुए हैं, ये आ गए जी, ये आ गए 53 सेलर्स। इस पे से आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें से अपने निकाल लेने हैं जी सेलर्स, जो आपके कंपिटिटर्स हैं, जिनके साथ आपने खेलना है। फॉर एग्जांपल ये 39 वाला नया है, इसको ओपन कर लिया नए टैब में, एक हो गया। जस्ट लॉन्च नया है आपकी तरह, ओपन कर लिया, न्यू भी है। ये ओल्ड एज है, इन ये समझ लो कि ये ना आपके लिए पॉइजन का काम करते हैं। जहाँ ये होना, इस पे तो आपने 3 महीने 6 महीने तक नहीं जाना। जिस लिस्टिंग पे ये ज़्यादा बैठे हो ना ये बाबे, इन पे नहीं जाना आपने, और जिसके ऊपर बाय बॉक्स अंकल अमेजोन के पास, उसके ऊपर भी आपने नहीं जाना। अच्छा, ये FBM सेलर है, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये 80 रेटिंग वाला बैठा हुआ है, लेकिन इसकी पॉजिटिव रेटिंग कम है, स्टार इसके पूरे नहीं है, इसको गोली मारो। ये 3 रेटिंग वाला है, इसको ओपन कर लो, ये हमारे मतलब का है, इस पर हम जा सकते हैं।
ये बाबा बैठा है, इसके पास हमने नहीं जाना। यस लॉन्च वाला इसको आपने ओपन कर लेना। मेरे ख्याल से इतने सेलर्स बहुत हैं। अभी 53 वाली खोली है ना, तो यहाँ से आपको FBM का पता लग जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर का पता लग जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर खोल लेता हूँ, अपने अंदाजे से मुझे पता लग जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसका। और ये जो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट हमने खोली है नहीं, मेडिकेयर के रिलेटेड है, कोई मेडिटेशन वगैरह है बच्चों की ना, लोशन वगैरह है इनका। तो एक ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, और कौन हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका नाम ब्रांड के साथ मैच होता हो वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ज़्यादातर। तो ये आपने लाजमी हर प्रोडक्ट पे देखना होता है। अच्छा चलो इतनी फ़िलहाल देख लेते हैं। ये यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो स्टोर को, और नीचे आके भी आप ऑल प्रोडक्ट्स ओपन कर सकते हो। रिजल्ट्स आपको दोनों तरह सेम ही आएंगे। मैं वैसे मेरी आदत है मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये जस्ट लॉन्च वाला है, इसके पास एक ही प्रोडक्ट है इसलिए इसने अपना स्टोर, इसकी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही अभी हमारे पास। ये हो गया। अब हमने 4 स्टोर खोल लिए हैं। अब हमें अगर इसमें से कोई नहीं मिलता, अगर अब हम इसमें से कोई नहीं मिलता तो हम जो है वो न्यू ओपन करेंगे। आपकी आवाज पॉज हो रही है। अच्छा जी, आप अब सही है आवाज़? जी अब ठीक है। अच्छा बच्चे देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो टैग है बेस्ट सेलर वाला, ये सेलर को नहीं मिलता, ये प्रोडक्ट को मिलता है। याद रखिएगा, ये अमेज़ोन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसलिए अमेज़ोन ने इसको ये टैग दी है। इसमें किसी सेलर का कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, कभी आप ये समझेंगे जी सेलर को ठीक है। मिला हुआ है, नहीं, ये प्रोडक्ट को मिला हुआ है कि ये प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल होती है अमेज़ोन उस पर लिख देता है बेस्ट सेलर। ठीक है जी। अच्छा, अब गौर से देखिएगा ज़रा, एक हमने ये सेलर खोला है अभी नया है, इसके पास 68 प्रोडक्ट्स हैं और ये इसके ब्रांड्स हैं, 16 ब्रांड इसने लगाए हुए हैं और 68 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, तो अब हमने ये देखना है कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं है। अभी तक इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसके सिग्नल्स मुझे शो नहीं हो रहे कि ये ड्रॉप शिपर है, अभी तक शो नहीं हो रहा मुझे। इसमें जाके देखते हैं, ये देख लो। अब ये बंदा जो है ये 100% ड्रॉप शिपर है। अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। अब इस प्रोडक्ट में आई ना, आपने ये देखा कि ये जो प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो कि फॉर एग्जांपल ये एक बेबी वाला है, ठीक है, और ये मेंस वाला है, मतलब रिलेट कर रहा है चीज़ों के साथ ना, कोई मल्टीपल चीज़ें नहीं बेच रहा। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्थ की मेडिसिन बेच रहा है तो ये हेल्थ कैटेगरी में आता है, ये भी हेल्थ है, ये भी हेल्थ है, और ये वाला भी हेल्थ में आता है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये भी हेल्थ में आता है, ये भी हेल्थ में है, ये भी हेल्थ में है। तो जो बंदा एक कैटेगरी में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा हो तो वो समझ लें कि वो ड्रॉप शिपर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ही है। और डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉप शिपर में हमें फ़र्क का पता होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉप शिपर होता है हमने उसको फॉलो करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो नहीं करना। ये अपनी बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, अपने वेयर हाउस में रखवा के फिर उसको वहाँ से बेचते हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो एक जैसी जो है वो आइटम्स बेचता है ज़्यादातर वो एक ही ज्यादा। कैटेगरी में, हाँ जी हाँ जी हाँ, और ज्यादा चीजें जो है वो बाय करता हाँ है। जी। और जो ड्रॉप शिपर होता है वो उसने डिफरेंट डिफरेंट ये देखो ना, ये देखो, यहाँ पे वो पजामे सेल कर रहा है, वुमेन्स के स्लीव सेल कर रहा है, टी शर्टें सेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ में घुसा पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे वो घुसा पड़ा है नोटबुक के अंदर। समझ आ गई आपको? ड्रॉप शिपर है। अच्छा, यानी कि जो चीज उसको सबसे अच्छी मिल रही है या जो चीज को अवेलेबल है वो लिस्ट कर देता है। एग्जैक्टली। अगली चीज़ पे आ जाओ, अगला सेलर है जी ये। अब इसका आपने बताना है ड्रॉप शिपर है या नहीं, जल्दी से बताएं। मेरे पास ना आपकी स्क्रीन थोड़ी सी लेट शो हो रही है, यानी कि जो आप कर लेते हैं ना वो थोड़ा सा पोज होकर चल रही है। अब हो रही है शो? स्क्रीन शो हो रही है लेकिन हल्की सी पोज हो रही है, यानी कि आप जो आगे चले जाते हैं ना उसके बाद। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको सारा कुछ सही मिल जाएगा। आप आज रात को रिकॉर्डिंग सुनिएगा, असाइनमेंट आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। देखें तानिया, ये जो बंदा है ना इसके पास 21 प्रोडक्ट्स हैं और 16 ब्रांड हैं, ठीक है।
ब्रांड में और रिजल्ट्स में ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे हेल्थ में घुसा हुआ है, यहाँ ब्यूटी में आ गया है, यहाँ ये पे ड्रॉप शिपर हेल्थ है। में आ गया है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, ये यहाँ ड्रॉप पेट शिपर में है। घुस गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसमें आ गया है, बेबी में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे किचन में घुस गया है, यहाँ भी किचन में घुसा हुआ है, यहाँ ब्यूटी में आ गया है, यहाँ हेल्थ में घुस गया है, यहाँ किचन में घुसा है दोबारा, यहाँ पे होम एंड गार्डन में आ गया है। कैटेगरी चेंज होती जा रही है। यहाँ पे बुक्स हाँ में जी, आ ये गया है। ड्रॉप शिपर है। ये पक्का ड्रॉप शिपर है। अब आपने क्या करना है बच्चा, आपने ऐसे करके ना, ऐसे, अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, हो रही है। एक्सेल शीट बनानी है आपने ऐसे, उसके ऊपर आपने लिखना है असाइनमेंट तानिया, एलीट सेशन का है आपका, ठीक है बच्चे। इसको ओपन कर लिया। ये आपको सबसे बड़ा एज है कि आपका 101 का सेशन है, वरना मेरी क्लासेस में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेलर लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलर लिंक लिख लिया, यहाँ पे उसकी आपने लिख ली प्रोडक्ट्स, कितनी सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखने हैं उसके ब्रांड्स कि कितने ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 16 ब्रांड हैं इसके पास और 21 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है जी सेलर का लिंक। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ से आपने लिंक कैसे कॉपी करना है, ये कॉपी किया, यहाँ आके आपने इसका पेस्ट कर दिया लिंक, ठीक है। अब आगे इसकी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स आपने कहा जी, यहाँ आपने लिखना है जी मल्टीपल, मल्टीपल। ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ब्रांड है जी मल्टीपल, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने कम से कम पता कितने फाइंड करने हैं? हाँ जी। 5 फाइंड करने हैं FBM सेलर, ठीक है। और फिर FBM ये जब आप क्या है? यहाँ पे ये कर लो ना 5, यहाँ तक हाँ आएंगे जी ये। हाँ उसके जी। बाद आगे हेडिंग आपने देनी है FBM डिस्ट्रीब्यूटर। फिर आपने दोबारा वही करना है लिंक, फिर वही प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। फिर आपने बताना है इसके भी कितने ब्रांड बेच रहा है, ये 2 बेच रहा है, 3 बेच रहा है, प्रोडक्ट टोटल कितनी है, और ये इसका लिंक है। ये एक असाइनमेंट आपकी ये हो गई, ठीक है। और दूसरा मुझे अच्छा, जैसे ही आपने मुझे अभी बताया ना ऊपर, इसी तरह मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर का भी बता दें एक बार ना। दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटर का। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो सेल तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर रहा होता है, नो डाउट, बट जो ब्रांड सेल कर रहा होता है, जो कैटेगरी सेल कर रहा होता है, वो लिमिटेड कर रहा होता है, बहुत कम। फॉर एग्जांपल अगर उसने हेल्थ की लगाई ना कैटेगरी एक, तो वो क्या करेगा कि एक लिस्ट उसने हेल्थ की कर दी, फिर एक उसने क्या कर दी, उसकी कर दी, क्या कहते हैं उसकी, ब्यूटी की कर दी। फॉर एग्जांपल अब ये देख लो, अब टोटल ओवरऑल अभी तक ये हेल्थ में ही आ रहा है, ये हेल्थ चल रहा है सारा, ये न्यूट्रिशन वगैरह सारा हेल्थ में आता है ना। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारा हेल्थ ही बेच रहा होगा, ये आगे चेंज करेगा अपनी कैटेगरी को, लेकिन बहुत टाइम के बाद करेगा। अभी देखना आप, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बहुत देर के बाद करेगा, लेकिन करेगा लाजमी। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 कैटेगरीज में बैठा होगा, एक हेल्थ में बैठा हुआ है। ये आपको पहले पेज से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है। बस आपने ठीक है, ये बेशक ठीक अगर है। आपने ये क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का, मैं तो कहता हूँ कि ना ही करो तो बेहतर है। आप बस मुझे इतना ही बता दो कि भाई ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, रेटिंग्स, ठीक है, पॉजिटिव रेटिंग्स, पॉजिटिव रेटिंग्स। अब आपने यहाँ पे मुझे बताना है कि सर फॉर एग्जांपल इस पे आप गई थी
इस पे हम गए थे तो उसकी रेटिंग्स कितनी आ रही थी हमारे पास कि जस्ट लॉन्च है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगी फॉर एग्जांपल जस्ट डॉट करके एल लिख दोगी तो मुझे समझ आ जाएगा जस्ट लॉन्च है, ठीक है। और पॉजिटिव बतानी है कि कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। और इसकी जो रेटिंग है ना वो 100% पॉजिटिव थी जब मैंने देखा था, तो ये 100% पॉजिटिव रेटिंग में बैठा हुआ था, ठीक है। तो आपने ये बताना है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये देखो ये रेटिंग्स हमारे पास आ रही होती हैं यहाँ पे, ये रेटिंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 20 से लेके 80 तक हमारी रेटिंग्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा आप, ठीक है। ये असाइनमेंट कर लोगे ना आप, कोई मसला तो नहीं है यहाँ ये तक। जो ये जो आपने 20 से 80 वाली रेटिंग्स बताई है ये तो उस सेलर की हैं। सेलर की ही बात कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें ज़रा आप, सेलर एक की सेकंड। रेटिंग्स। हाँ जी तानिया, अब बताएं आप क्या कह रहे हो, मेरी बात सुनो। ये जो आपको मैं बताता चलूँ, ये जो रेटिंग्स है ना ये है सेलर की रेटिंग्स। तो मैं आपसे सेलर की रेटिंग्स ही मांग रहा हूँ कि रेटिंग जिस सेलर के भी आपने जाना है ना उस सेलर की जो रेटिंग्स है ना वो कम नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो रेटिंग है 77% पॉजिटिव लिखी हुई है, ये होनी चाहिए 20 से लेकर 80 तक, 86 तक हो जाए, 90 तक हो जाए, 100 भी हो जाए, लेकिन 20 से अबव होनी चाहिए ये वाली रेटिंग, ये वाली, सॉरी 80 से ऊपर होनी चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी 80 से अबव होनी चाहिए, 20 से अबव होनी चाहिए। 20 से, देखो मेरी बात सुनो, पॉजिटिव जो रेटिंग है ना पॉजिटिव वो हो, जैसे अब ये देखो ये 78 है ना तो उसका स्टार एक कम हो गया यहाँ से, ठीक है। ये 56 है, इसका स्टार कम है, ये भी हमारे लिए ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये मैं आपको ना रिवर्स हंटिंग में सिखा दूंगा कि रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए। बस अभी आपने इन पे जाना है कि जो जस्ट लॉन्च वाले सेलर्स हों, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रेटिंग वाला है ना ये, इस पर आप जा सकती हो, ठीक है, ठीक है। मतलब 21 रेटिंग्स वाला है, आप इस पे जा सकती हो, ठीक है ना। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन कम रेटिंग्स वाले ज़्यादातर ड्रॉप शिपर होते हैं, ज़्यादा रेटिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक हो गया ना। ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम ये चीज़ें हैं। तो ये असाइनमेंट आपने ऐसे करनी है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव रेटिंग और ये क्या, बस बस आपने रेटिंग्स लिखनी है कि उसकी रेटिंग्स कितनी है, ठीक है। कि वो जस्ट लॉन्च है या उसकी कितनी रेटिंग्स हैं ये आपने मेंशन करना है मुझे। कोशिश ये करना है कि सेलर्स उन पे जाना है जो नए हैं। पुराने सेलर्स, अब जैसे ये है ना 56 वाला, ये भी चलेगा, 44 वाला चलेगा, ठीक है। 100 रेटिंग्स तक आपने करनी है, 100 से ऊपर नहीं जाना। 140 पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाओ, क्योंकि अभी आप न्यू भी हो। 21 पे FBA बैठा हुआ नहीं जाना, FBA पे जाना ही नहीं है, FBM बताने हैं आपने। ये 33 है, ये आपके लिए, आप समझ लें कि आपके लिए सोना है, इस पर आप गोल्ड है, ये आप पे, इस पर आप जा सकती हैं। इसकी आप प्रोडक्ट्स ऑन कर लें यहाँ से, ये ऑल प्रोडक्ट्स एंड में शो करवाते हैं ज़्यादातर। और आपको मज़े की बात बताऊँ, परेशान नहीं होना, अक्सर जो सेलर्स होते हैं ना वो अपनी प्रोडक्ट्स शो भी नहीं करवाते किसी को। जैसे हम फेसबुक पे प्राइवेसी लगवाते हैं ना अपने, कि हमारे फ्रेंड्स किसी को शो ना हो, तो यहाँ पे भी वो अपनी प्राइवेसी लगा देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स किसी को शो ना हो, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स कोई कॉपी ना कर सके। तो ये आप भी कर सकती हैं अपने सेलर सेंटर्स के अंदर आके। यहाँ आओ, आप इसकी प्रोडक्ट्स ऑन कर लो, ये लिखा हुआ है सी आल प्रोडक्ट्स, ऑन कर लो। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ड्रॉप शिपर है या नहीं है। और ये आपने मुझे कल बताना है कि सर मैंने इतने ड्रॉप शिपर्स निकाले हैं और इतने नहीं निकाले। तो सबसे पहले आज के असाइनमेंट में आपको ये समझ आ जाएगा कि ड्रॉप शिपर कौन होता है, FBM कौन होता है, और हमने किस लिस्टिंग पे जाना है, किस पे नहीं जाना, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग गए कि जी हमने मैनुअल हंटिंग के कितने तरीके होते हैं, हंटिंग के 4 तरीके होते हैं। मैनुअल हंटिंग हो गया, ठीक है, और कीपा के ज़रिए हंटिंग हो गया। सेलर स्कैनिंग यानी जिसको हम सेलर स्नैपिंग भी कहते हैं, उसकी हंटिंग हो गई 3rd पे। और 4th जो सबसे लास्ट है वो रिवर्स हंटिंग। तो हम लोग जो ज़्यादातर रिले करते हैं वो मैनुअल हंटिंग पे और रिवर्स हंटिंग पे करते हैं। बाकी जो 2 हंटिंग है वो कोई भी कर सकता है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल रिवर्स हंटिंग होती है और मैनुअल हंटिंग होती है, और यही इफेक्टिव है। इससे ही आप प्रोडक्ट्स अच्छी निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और कुछ ऐसे सेलर्स भी होते हैं जो नए होते हैं अभी, और ये मैंने आपको पुराने सेलर्स का इस वजह से नहीं कहा जाने के लिए कि ये आपको कंफ्यूज करेगा।
ये मल्टीपल ब्रांड्स भी सेल कर रहे होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए चल रहे होते हैं, बाद में फिर ये मल्टीपल कैटेगरी और मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करके ना ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बड़ी काम की चीज़ है कि आप किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। उस पर आपको कोई भी वायलेशन नहीं आएगी, कोई भी सस्पेंशन नहीं आएगी। वो कुछ ऐसे गुर होते हैं जो कि आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताऊंगा कमिंग क्लासेस में कि वो आपने कैसे कैसे करने हैं। आज की क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी रिकॉर्डिंग 2 इसके पार्ट्स हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तानिया, यहाँ तक कोई सवाल आपका? जी ठीक है। अभी ना आपने लास्ट वाला लेक्चर जो मैंने लास्ट टाइम डिलीवर आपको किया था, ठीक है, वो और जो आज मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया है वो ज़रा मुझे थोड़ा सा बता देंगी, रिपीट कर देंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना ये, तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि आपने अभी तक क्या सीखा और आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी तक आपको क्या आता है। उसमें आपका भी फ़ायदा है मेरा भी। मैं ज़रा सिर्फ एक चीज़ और देख लूँ। और मैं ना आपके लिए एक आसानी और कर रहा हूँ तानिया। जी आपने नए पुराने सेलर्स को अभी छोड़ देना है। अभी आपने इस डिफरेंस में नहीं जाना कि वो सेलर नया है या पुराना है। अभी जस्ट आपकी पहली असाइनमेंट है, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा बर्डन डालूंगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगा। आप जॉब भी करती हैं, आपकी असाइनमेंट सिर्फ यही है कि आपने फ़र्क बताना है कि कौन ड्रॉप शिपर है और कौन ड्रॉप शिपर नहीं है। ठीक है, इतना आप कर लो और बस जी ठीक हल्का सा टच कर लो कि डिस्ट्रीब्यूशन में और FBM सेलर में क्या डिफरेंट है, बस ये आपने बताना है बस। ठीक है, है। कर लेंगे ना? जी कर लूँगी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, फर्स्ट पेज शो हो रहा है आपके पास? नहीं हो रही है, हो रही है। चलें जी, अब मुझे ज़रा रिपीट करें पहला लेक्चर जो हमने फर्स्ट डिलीवर किया था मैंने आपको, उसमें हमें सबसे पहले जो है वो चीज़ें क्या करनी होती हैं, थोड़ा रिपीट कर दें बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ज़रा बताएं। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने ये जो डिलीवर टू है कहानी ये थोड़ा सेट। ऊंचा बोलेंगे आप, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, मैं कह रही हूँ, अब आ रही है? हाँ अब, आवाज़ आ रही है? हाँ जी अब बताएं। अच्छा, मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो हमने एड्रेस चेंज करना होता है इसका, यानी कि हमने बेचना है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हमने इसका एड्रेस चेंज कर दिया सबसे पहले उसके पोस्टल कोड से। ठीक है, एड्रेस चेंज करने के बाद हमने बेस्ट सेलर्स में चले जाना है, उसमें कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सब कैटेगरीज में चले जाना है। सब कैटेगरीज में हमने तब तक जाते रहना जब तक कि वो आगे सब कैटेगरीज हमें दे रहा है, ठीक है, हमने उसमें चले जाना है। उसके बाद हमने उसमें ना FBM जो है ना वो सेलर वो ढूंढना है। FBM सेलर ढूंढने के बाद हमने जो है ना वो देखने है कि उसमें वो कितने सेलर्स बैठे हुए हैं या कितनी वेरिएशंस हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हमने देख लेनी है और FBM सेलर को हमने जो है ना वो ओपन कर लेना है कि अगर हमें 2 मिलते हैं 3 मिलते जितने भी मिल जाते हैं हमने उसको ऑन कर लेना है। ऑन करके देखना है कि उस वो जो प्रोडक्ट है वो कितने सेलर्स बेच रहे हैं और बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है। ठीक है। ठीक है। हम्म। और क्या बताना है? और आपने डिफ्रेंशिएट करना था कि कौन FBA कौन होता है और FBM कौन होता है और उनमें डिफरेंट क्या है। हम्म। और उसके अलावा हम्म। ये जो मैंने अब अच्छा जो लिस्टिंग ओपन की है जी। ना, क्योंकि हम्म। फर्स्ट लेक्चर को मैं इसलिए बार बार आपसे रिपीट करवाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो सके कि उसमें जो मैंने आपको बातें बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे ना हम्म। मैं लेक्चर थोड़ा एंड करने लगा हूँ, लेकिन हम्म। थोड़ी सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे एलेबोरेट बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी। वो क्या चीज़ें सामने आएंगी कि जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में बताया था EBC का, कि EBC क्या होता है। EBC सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लिस्टिंग के अंदर। उससे हमें पता लगता है कि ब्रांड कितना इन्हेंस्ड हुआ है, कि उस ब्रांड पर कितनी मेहनत हुई हुई है। अब ये ब्रांड आप देख रही हैं, हम्म। इसका जो EBC है ना, मैं समझता हूँ कि वो A+ कंटेंट है इसका। इसकी लिस्टिंग EBC आपने क्या देख ली। होता है? EBC बताइएगा। EBC। हाँ, EBC जो है ना स्टैंड फॉर होता है इन्हेंस्ड। E से इन्हेंस्ड, B से ब्रांड, C से कंटेंट। ठीक है, EBC जो होता है वो उस पर आपके बुलेट्स आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन शो हो रही है, मेरा कंप्यूटर शो हो रहा है ना आपके पास? जी जी हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब तक जितने भी आपको टीचर्स मिले हैं, क्या आपको किसी ने आज तक इतना इस तरह से समझाया जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ?
कि मैं मैंने आपको आज से किसी से इस तरह अब अभी लेक्चर तक लिया नहीं नहीं लिया। है, लेकिन अच्छा ये देखें, इस ये जो है ना, अब ये बेसिक टेक्नोलॉजीज आपके पास सामने आ रही होंगी। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि एसन क्या होता है, हम्म, बीएसआर क्या होता है, हाँ टूल जी। टू एस्टिमेट क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स क्या होता है, इसको हम सेपरेट लिस्टिंग भी कहते हैं। करंटली अनअवेलेबल का भी बताया था, प्रोडक्ट रिव्यू का और सेलर रिव्यू का भी बताया था, ठीक है ना। हम्म, अब इसमें जो ये रिटेल रेडी होता है ना, इसमें आता है ईबीसी। अच्छा। ईबीसी आता ही इस ऑप्शन के अंदर है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का टाइटल आता है सबसे पहले, ये प्रोडक्ट का जो टाइटल है। अब आप ये देखें, ये टाइटल आ गया, ठीक हो गया। हम्म, उसके बाद उसने इसको, इसकी पिक्चर्स देखें, पिक्चर्स आपकी कम से कम 4 होनी चाहिए, इसकी तो फिर भी 8 हैं, छः ठीक सात हैं है। इसकी, ठीक है। कम से कम हमारे पास 4 इमेजेस होनी चाहिए। रेटिंग्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके 28,000 कुछ हैं। और ये जो प्रोडक्ट का रिव्यू है ये 4 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 4.7 4.8 होना चाहिए, 4.5 भी चलेगा, ठीक हो गया। और बी एस हम्म, आर अगर ज़्यादा अच्छी कैटेगरी है, बेबी है या पैशियो होम एंड गार्डन है, हेल्थ हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, जो ज़्यादा प्रोडक्ट जिसमें कैटेगरी में सेल होती हैं, तो उसके अंदर हम्म, 25,000 बी एस आर भी हो, बेशक 40,000 भी हो। लेकिन वो एस्टिमेटेड सेल्स पे, जब आप जंगल स्काउट पे जाते हो वहाँ पे आप उसकी सेल्स देखते हो, अगर उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो फिर बी एस आर अगर हम्म। 25,000 भी हो तो मैटर नहीं करता, सेल्स मैटर करती हैं। अच्छा, इसको हम ईबीसी, ये ईबीसी कहते हैं इन सारी चीजों को। हम सिर्फ ईबीसी इन चीज़ों को कहते हैं, टाइटल को, ठीक है। टाइटल को, पिक्चर्स को, डिस्क्रिप्शंस और को ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ गया हम्म, ना इसका, डिस्क्रिप्शन जो होता है ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये बुलेट्स हम्म, आ गए, ये सारा ईबीसी अच्छा। में आता है। अब ये देखें, अब इसका देख लिया ना आपने ईबीसी, अब इसका भी जब एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा इसका आपने देखना है गौर से। अब ये भी तो प्रोडक्ट लगी हुई है ना एक, इसका देखें ईबीसी है कोई अच्छा, जितना उसका अच्छा था। हम्म, उसमें 7 इमेजेस थी, इसमें सिर्फ 3 इमेजेस हैं, चौथी वीडियो है, हम्म, ठीक है। अच्छा, हम्म, उसने टाइटल रखा हुआ है, टाइटल मेरे हिसाब से इनहेंस नहीं हुआ हुआ जैसे उसको होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ स्पेस आनी चाहिए थी, बट मतलब कि ना इस तरह से होता कि आने वाले को अट्रैक्ट करता। उसके बुलेट्स देखें ज़रा आप, हम्म, इसके बुलेट्स आप देखें ज़रा, इसका एबीसी कितना अच्छा है। उसने यहाँ पे अपना सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अपनी हम्म, कैटेगरीज दी हुई हैं, उसने उसने वेरिएशन का बताया हुआ है, वो हर चीज़ बता रहा है। लेकिन इस लिस्ट को अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस है कि इसकी लिस्टिंग के अंदर ना। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ये बुरी लिस्टिंग है, लिस्टिंग ये भी अच्छी है, इससे भी बुरी लिस्टिंग्स होती हैं। लेकिन ये वाली जो लिस्टिंग है ये भी हमारे क्राइटेरिया पूरी उतरती है, इसको भी हम लिस्ट कर सकते हैं, नो डाउट। हम्म, कुछ लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही मैनुअल लिस्टिंग होती हैं, जो ये तो हमने मीटू किया हुआ है ना इसको। हम हम्म, ईबे पे जो लिस्टिंग करते हैं ना वो हम खुद से करते हैं, उसको तो पता होगा आपको, वो मैनुअल लिस्टिंग होती है। लेकिन हम्म, अमेजोन पे जो भी हम लोग लिस्टिंग करते हैं ना, वो जो लिस्टिंग होती है वो उसे हम मीटू कहते हैं, कि जो एक ब्रांड सेल हो रहा होता है अमेजोन पे, हम ऑलरेडी उसी को रीसेल करते हैं। तो हमें हम्म, लिस्टिंग तो करनी नहीं होती, हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे आते हैं अपने अमेजोन सेलर सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे हम हम्म, आते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, कैटलॉग में चले गए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी कि ये हॉटपॉट वाली ये वाली प्रोडक्ट मुझे समझ आ गई है जी, मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ। अब हमें लिस्ट करने के लिए ना उस प्रोडक्ट का क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सिर्फ उसका एसन चाहिए, क्योंकि यार ये प्रोडक्ट तो हमारी ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही है ना। तो प्रोडक्ट की जो ये पिक्चर्स हैं, टाइटल्स हैं, अमेजोन ने ऑलरेडी इसको इन्हेंस किया हुआ है, इसके ऊपर वो किया हुआ है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हमें यहाँ तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, इसका जो एसन नंबर है, एसन नंबर डीबी के बाद लिंक के अंदर भी होता है, एसन आपका यहाँ भी होता है। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप इसके एंड में चले लास्ट जाओ, में भी होता है। हाँ लास्ट में भी होता है। तो अब यहाँ से आपको पता लगता है कि जी इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है, इस इमेज का, इस एसन का पीएसआर कितना है, सेलर रैंक कितना है, क्या ये मंथली कितना सेल हो रही है या कितना सेल नहीं हो रही, ठीक है। तो या अगर आपको नहीं नहीं मिल रहा, जैसे मुझे नहीं मिल रहा, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एसन, एसन लिख दें, उसे आप ओके कर दें ऐसे, ये एसन आ गया, ये एसन आ गया। अब इसको आपने यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। अगर आपको लगता है कि जी मैं इसको सेल कर लूँगी और ये मैं इसको सेल कर सकती हूँ और इसको सेल करना कोई मुश्किल भी नहीं है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। तो हम तो ज़्यादातर यहाँ से कॉपी करते हैं,
आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से कॉपी कर लो। अच्छा, यहाँ से कॉपी करके आप इधर आ जाओ कैटलॉग में अपने सेलर सेंटर पे, यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर दो और ये देखें इसकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग आपके सामने आ गई। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कंडीशन इसकी, वो पूछ रहे आपसे कौन सी है, यूज्ड है, कौन सी है, न्यू है, आप न्यू कर दो। अब अप्लाई टू सेल करना पड़ेगा, इस ब्रांड से आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस पर करोगे। जब आपका अप्रूवल आपको मिल जाए तो आप उसको सेल कर दो। अब मैं इससे अप्रूवल लेने लगा हूँ, हो सकता है मुझे अप्रूवल मिल जाए। अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा तो मैं इसको नहीं सेल कर सकता, तो मैं ब्रांड से फिर अप्रूवल ले लूँगा। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसको, उसने हमसे इन्वाइसेस मांग लिए हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास इसके और भी बहुत तरीके हैं। मैं कैटलॉग में यहाँ पे ना, जब आप अपने सेल सेंटर में जाते हो तो इस तरह आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेते हो और आप उनको लिस्ट करने की कोशिश करते हो। अगर वो आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया हुआ होता है कि आपने मल्टीपल ब्रांड्स को आपने अपने लिस्टिंग के लिए अप्रूव कराने के लिए ना उनको भेजा हुआ होता है, रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है। तो वो आपकी ना यहाँ पे अप्रूव हुई हुई होती है। देखो अप्रूव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे आपका जो भी अप्रूव होगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐसा, जो आप सेल कर सकते हो। क्योंकि ये अभी हम्म। हमारा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ये हमारा सेलर सेंटर कनाडा में बना हुआ है, तो हम एसन अपना जो इस पे लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा यूएस का है, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी शो नहीं करवा रहा और इसलिए वो अप्रूवल भी नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ी हम गलती ये कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और किसी हम्म। भी सेलर सेंटर को देखने के लिए कि वो कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से आपको समझ आता है कि आप जब कोई यूएसए में बनाते हो तो आपको 3 मार्केट्स मिलती हैं यूएसए में। एक आपको मैक्सिको मिलता है, एक आपको कनाडा मिलता है और एक आपको यूएसए मिलता है। तो मेरा जो इस टाइम स्टोर है वो मैंने ओपन किया हुआ है कनाडा के अंदर। ये देखो आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ हो जाएगा CDN, कैनेडियन डॉलर है ये। तो ज़ीरो सेल, क्योंकि बिल्कुल न्यू अकाउंट है ये, अभी इसी हफ्ते हमने बनाया है। इस पर हमने अभी तक कोई भी सेल नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि इस पर आपको मैंने सिखाना है। अगर ये बंद भी हो जाएगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारा न्यू अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताना था कि जब आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो ना, तो आपने उसके अंदर सबसे पहले रेटिंग्स देखनी है उसका। आपने अच्छा वेरिएशन में नहीं जाना तानिया, स्टार्टिंग में जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो वेरिएशन पे नहीं जाना, याद रखना। आप रिटर्न बहुत आती हैं आपको वेरिएशंस पे, हाँ जी, मुझे पता है। वेरिएशन आपने सिर्फ 4 से बिलो रखनी है ताकि आपको बिलो ज्यादा रखनी वेरिएशन है, ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिलो रखनी है, ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई बात समझ ना आई हो, जो चीज़ आपको समझनी हो तो मुझे आप बता दें। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जब आप सेलर में आते हो ना, सेलर के अंदर, और अब आपने इसकी सेलर आईडी निकालनी है, क्योंकि ये तो आपको एसन बता रहा है ना, ये वाला, ये तो एसन है प्रोडक्ट का। अगर आपने इस जिस सेलर की आपने प्रोडक्ट्स ओपन की हुई हैं, आप कहते हो कि यार मुझे इसकी सेलर आईडी चाहिए, तो यहाँ होती है ये आपकी मी के बाद जो आईडी होती है ना ये वाली, ये सेलर आईडी होती है। और डीपी के बाद ये डीपी है, ये एसन होता है, ये प्रोडक्ट का नंबर होता है और ये सेलर का नंबर होता है। इसको नहीं भूलना आपने, ये थ्रू आउट जितने, जब तक आपने चलना है कोर्स को, ये चीज़ें आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा। ये मी के बाद जो आएगा वो आपका वो है सेलर आईडी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इंशाल्लाह असाइनमेंट आप पूरी कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपकी पहले असाइनमेंट चेक करूँगा, फिर आपको आगे से पढ़ाऊँगा और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है तानिया। जी ठीक है।